कर्नल यूएस राठौड़ जी जुड़े हैं, सुजाता पांडे जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, पाकिस्तान से ब्रिगेडियर वकार खान डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, मारिया इकबाल वहां की पत्रकार हैं, एजाजुल हक अब्बासी प्रेसिडेंट हैं IYA के, मुकीम अहमद पाकिस्तान के पत्रकार हैं, सूटेड बूटेड होकर बैठे हैं, इनका एक अपना अलग अंदाज है। मुकीम साहब आपसे शुरू करता हूं, एक तस्वीर यूनाइटेड नेशन की मैं आऊंगा कि पाकिस्तान में क्या शोर है। दो टूक एक लाइन इजराइल ने कहा कि आप आतंक को बढ़ावा देने वाले एक और मुल्क हैं तो इजराइल के टारगेट पर हैं। आपने जो कुछ करना था उसका जवाब देख लिया, आपको अभी तक आराम नहीं आया, अब आप नेतन्याहू के पीछे छुपना शुरू हो गए हैं। पहले आपको ट्रंप से बड़ी उम्मीदें थी, उससे पहले जंग से पहले आपको रशिया से बड़ी उम्मीदें थी। अब आपको एक नई उम्मीद पैदा हो गई है कि वो अमेरिका का नाजायज बच्चा इजराइल जो है वो शायद आपको दुनिया में फेस सेविंग दे देगा, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकेगा। आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान कोई कतर है या UAE है या पाकिस्तान है कोई गजा है कि जब वो चाहेगा आके हमें खा जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ये आपकी कोई खुशफहमी या गलतफहमी तो हो सकती है, लेकिन हकायक से दूर हैं आप। यू आर फार अवे फ्रॉम फैक्ट्स। मुकीम अहमद, हकायक से आप दूर हैं, जो भी लफ्ज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आप दूर हैं। और पाकिस्तान क्या है ये तो हर बार बता चुके हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए कूड़ेदान की तरह है, उससे ज्यादा हम कुछ समझते नहीं है और हमें फेस सेविंग के लिए किसी दूसरे मुल्क की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चर्चा कि आतंक को पनाह कौन देता है, इसकी चर्चा आपके पाकिस्तान में हो रही है। लोग, कई सारे यूट्यूबर है कह रहे हैं कि भाई ये कहीं दोनों मिलकर कुछ ना कर दें। बहुत सारी चर्चाएं, मैं तो अपने मन से नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट में हमने दिखाई, वहीं से यह चर्चा उठी है कि भारत अभी तक कह रहा था ये तो भारत की भाषा इजराइल बोल रहा है। भारत में इतना दम होता तो पहले कुछ करके दिखा देता। अगर आपको ये लग रहा है कि उसके साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं तो नहीं, मिलकर हम करेंगे ही नहीं। हम सैन्य तौर पर किसी के साथ मिलकर कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं मुकीम अहमद राठौड़ साहब, ये कह रहे हैं हिंदुस्तान को करना होता कर लिया था। अरे इनके मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए और कितनी बेइज्जती, मतलब बेइज्जती सामने खड़ी है, ग्लोब पर 2 मुल्क बन गया। अभी गूगल करिए राठौड़ सर तो लाहौर कराची तक भारतीय सैनिकों की तस्वीरें आ जाएंगी। उसके बाद मुकीम साहब सूटेड बूटेड होकर फेंकते रहो लपेटते रहो वाली थ्योरी पर आ जाते हैं। ठीक है, आपने तो अब ये अजीबोगरीब रवैया ऐसा है कि भारत मिलकर नहीं करता है। यस, भारत मिलकर के कोई काम नहीं करता है। आपको याद होगा कि इजराइल ने हमसे परमिशन मांगी थी 80 के दशक में कि आप हमारे को रिफ्यूलिंग दे दो, हम पाकिस्तान का एटम बम का प्रोग्राम बंद कर देंगे। हमने नहीं दी थी। अब ये बात क्या है, मई का भूल गए, ऑपरेशन सिंदूर भूल गए और उसके बाद आप फिर से उसी तैश में खड़े होकर बात कर रहे हैं। और किस चीज की आप सीनाजोरी करते हैं? आपके सियासतदान खुद आपके असेंबली में कह चुके हैं कि हाँ हम टेररिस्ट को पालते हैं। आपको ना जाने कितने डोजियर, कितने सबूत मिले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसके आप कुछ दिन पहले तक प्रेसिडेंट हुआ करते थे। वहां आपको आईना दिखा दिया इजराइल के एम्बेसडर ने कि लादेन कहां मारा गया। बहुत कम लोग इस बात का रेफरेंस दुनिया में देते हैं कि मुल्ला उमर भी पाकिस्तान में मारा गया और आप अमेरिका की आंखों में धूल झोंकते रहे कि वो पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, अब बात यहाँ पर क्या आती है राकेश जी, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज ये शुरू कर रहे हैं, हमास की लीडरशिप को भी बुलाया इन्होंने बहावलपुर उनको ले गए और रावलकोट ले गए। और इजराइल को ये बात पता है कि हमास की लीडरशिप पाकिस्तान भी आती है, हो सकता है यहाँ छिपी भी हो। और इसीलिए मारिया इकबाल नाम लिया गया, इसीलिए बार बार पाकिस्तान का नाम यूनाइटेड नेशन में लिया गया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका ने जैसे लादेन को मारा था वैसे ही हर जगह घुसकर मारेंगे। और इस पर जब पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया तो कह दिया आप भी उसी कैटेगरी में हैं। भाई ये तो बड़ी अजीब बात है, आप अपने सिंदूर को याद किए जा रहे हैं जिसमें आपके 6 राफेल गिर गए।
ठीक है, हम अपनी अगर बनियान मरसूस की दास्तान शुरू करें तो वो तो और किस बात है। बात ये है कि जो हमें घर में घुस के मारने वाले थे, उनके तो अंजाम आपने देख लिए और वो पूरी दुनिया ने भी देख लिए। अब बात यहाँ तक आती है कि भाई ये जो अभी भी अगर अपने इरादे लेकर बैठे हुए हैं, कभी इसराइल के साथ जोड़ें, कभी किसी और मुल्क की प्लानिंग है पाकिस्तान पर आकर हमला करने की, तो मेरा ख्याल है कि आजमा ले। इस वक्त पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के जो हमारी तैयारी वॉर के अगेंस्ट, हमारी बिल्कुल इन चीजों की जो इरादे हैं वो इतने मुस्तहकम और इतने पक्के हैं कि अगर आप इरादा किसी और को भी उकसा के बनाते हैं तो कोई और भी आके आजमाई कर ले। हमें कहीं से किसी के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण, 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए। आज ये जो भी मोहतरमा हो, मुझे इनका नाम नहीं याद आ रहा है, ना मैं पहचान पा रहा हूँ, लेकिन ये आपकी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की कार्रवाई की तस्वीर है। और सुजाता पांडे वो कह रहे हैं कि 80,000 लोगों का नजराना पेश कर दिया पाकिस्तान ने, कितने बिलियन। और उसके बाद ये कहे कि भाई भारी दोपहरी में आंख बंद कर ले, रात का अंधेरा है, रात के 12 बज रहे हैं। हम वॉर ऑन टेररिज्म में पाकिस्तान का नुकसान हुआ था, मगर 7 मई के बाद नुकसान हुआ है। मुझे बड़ा अगर जमीन में हम अपना मुंह गाड़ ले और सोचे कि हम पे कोई मुसीबत नहीं आ रही है, तो वो पाकिस्तान वाले करने को फ्री हैं। वो तो कभी से कर रहे हैं। पाकिस्तान कुछ और नहीं है, वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। ये पाकिस्तान की आवाम भी जानती है, ये पाकिस्तान के हुक्मरान भी जानते हैं, और यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट भी बैठे। पर क्या करेंगे, पाकिस्तान में जूता चप्पल मिलेंगे, अगर कुछ ना बोलेंगे तो अच्छा, तो कुछ ना कुछ तो बोलना है तो बोल के चले गए। लेकिन सच बात तो ये है कि इजराइल को आने की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान में। वो तो धमकी काफी, क्योंकि इजराइल जिस दिन पाकिस्तान पर टेढ़ी नजर करके देख गया तो पाकिस्तान पूरे दुनिया के मस्तिष्क गायब हो जाएगा। वो तो पाकिस्तान बच गया ऑपरेशन सिंदूर में, वो तो उसी समय गायब हो जाता। लेकिन देखिए जो रियल कारनामा हो रहा है वो तो इंडिया और चाइना के पास आने से हो रहा है। इनका देखिए, जो ये सीपीसी जिसको ये अपनी लाइफलाइन कहते थे कि भाई ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उससे पाकिस्तान इंडिया की बराबरी कर लेगा, इकोनॉमी में बड़े बूम आ जाएगा, इंडिया जैसे हमारे अभी आटा खरीदने के पैसे आ जाएंगे। भाई देखिए आज वो पूरा 2005 से अंडर कंस्ट्रक्शन जैसा बोर्ड लग के रह गया। ग्वादर एयरपोर्ट जहां पे उससे बड़े बड़े जहाज आएंगे, अरे बड़े बड़े जहाज तो छोड़िए, वहां बकरी चलाने की नौबत आ गई है। कराची पावर प्रोजेक्ट जहां सोचा कि पाकिस्तान में आटा नहीं है, कम से कम बिजली तो आ जाए, पर बिजली भी नहीं आएगी। अब तो पावर देखिए, जिस राष्ट्र के पास, जिस देश के पास एक ही पावर है कि वो है टेररिस्ट पावर, जिस देश का एक ही एक्सपोर्ट है वो है टेररिज्म, रेडिकलिज्म। तो वो वैसे देश में चाइना भी अब ये सोच रहा है कि भारत जैसा देश उसके साथ दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो भाई वो बात कही जाती है ना कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, तो काजी साहब के हाथ में कुछ नहीं गया है। एक जरा तस्वीर रख दीजिए ब्रिगेडियर वकार के लिए, एक नजराना हमारी ओर से। हालांकि उन्होंने हो सकता है तस्वीर देखी होगी, उन्होंने ये कहा होगा जिसको लेकर यहां पर पॉलिटिक्स हुई है। नहीं, उन्होंने ये कहा होगा कि 6-7 फाइटर जेट गिरे, ये नहीं कहा होगा कि हिंदुस्तान के गिर गए। नहीं है रफाल, पाकिस्तान के पास नहीं है। वैसे रफाल तो कहा कि राफेल गिर गए। अच्छा अभी बात सुनो, झूठ एक्सपोज वकार खान का, बोलिए आगे जी। इजराइल को फर्स्ट टाइम किसी ने टक्कर का जवाब दिया। आपने मेरे ख्याल हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी, आजम साहब की बातचीत सुनी नहीं है। इतना मुंह तोड़ जवाब था कि दहल की पूरी दुनिया इजराइल को, जो आपका चच्चा भी लगता है। क्या जवाब दिया? बाकी इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप पे लैंड फॉर पीस की बात हो रही है। मेरे पास रिपोर्ट है कि क्या जवाब दिया वकार भाई, बताते तो चलिए। 2030 यू आर हैंडिंग ओवर बेसिकली दौलत बेग, ओल्डी, डेप्सोंग प्लेन्स, गोगरा, गलवान, ये सारी और पेंगोंग सो का इलाका आपने हवाले कर दिया है। अरे तो कोई हवाले नहीं किया है भाई, आप सुनिए वकार खान, आप सुनिए। तो बाकी क्या इजराइल ने क्या कहा? रिलेशनशिप नहीं, आप अंदर नहीं, आपके प्रतिनिधि ने क्या जवाब दिया? नॉट कम इन बिटवीन, आपका बायलैटरल होगा। आई एम नॉट इंटरप्टिंग, अमेरिका ने आप गलत कोट कर रहे हैं। और वकार खान डिबेट में जब गलत कोट करेंगे तो फैक्ट के साथ मैं इंटरप्ट कर देता हूं। ट्रम्प साहब की एक ट्वीट आती है, मोदी साहब लेट जाते हैं, ये टोटल पॉलिसी है। अच्छा, अभी ये गाजर दिखा आप जाकर राठौर साहब ये जाकर फेंके टुकड़े खाकर आए बंद कमरे में ट्रम्प के, और वाहवाही करे कि देखो रे मुनीर ने लंच कर लिया ट्रम्प के साथ। इनकी पुलिस को चीन के लोग पीट दें, जो तस्वीरें हमने सामने रखी हैं, और उसके बाद चीन की ये गुलामी करते रहे और कहेंगे कि कौन लौट रहा है चीन के प्रूवन टू बी पेपर टाइगर। मैं अभी की बात कर रहा हूं, 6 साल में। मेरी बात सुनिए, मेरी
देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान को 4,500 स्क्वायर समझ किलोमीटर लिया और अभी बनानुल मरसूज में आपकी हुई है ठुकाई। नेशनल इंटरेस्ट पढ़ ले, अल जजीरा पढ़ ले। आई डोंट बिलीव इन गोदी मीडिया, इसको फैंटी पड़ रही है नेपाल में, धक्के मार के निकाल दिया आपके मीडिया। अच्छा भाई आपके पास तो इजिप्ट वाले नहीं आए पूछने कि आप तो बहुत अच्छे हो, 6 तैयारे गिराए, हमको भी सिखाओ, कोई नहीं आया। अब आती है बात जमीन देने की, पाकिस्तान से ज्यादा जमीन देने वाला कौन है? कोई 2 बिलियन 1 बिलियन दे दे, आप उसको हवाई अड्डा दे देते हो, उसको सी पोर्ट दे देते हो। आपने 1963 में चक्सगाम वैली दे दी चीन को, उसके बाद सीपीसी के लिए पूरी जमीन दे दी। और कौन कहता है, वकार साहब से पूछो, अभी पूछो कि दौलत बेग ओल्डी किसके पास है? आज भी हमारे हवाई जहाज इंडियन एयरफोर्स के वहां से ऑपरेट हो रहे हैं। कौन कहता है कि चीन के पास है? झूठ बोलने की हद होती है। वो झूठ बोलने की आदत है। और जो बलूचिस्तान को गिरवी रख दे, जो पूरे पीओके को गिरवी रख दे, वो ये कहेगा कि कौन कहां समझौता कर रहा है। बेकार की बातें ना करें। मैं अब्बासी साहब के पास जाता हूं। वकार खान सुनिए, यस वी हैव बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद चाइना, लेकिन उसे हम सॉल्व करेंगे, उसको लेकर बातचीत चल रही है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट होता है। आपसे तो पूरा पीओके को लेकर डिस्प्यूट है, लेकिन आपसे बातचीत नहीं करेंगे, और बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके पर। अब सुनिए, अब्बासी साहब के पास जाता हूं। ये क्या हुआ, कहां पाकिस्तान पुलिस की पिटाई क्यों हो गई, चीन के लोगों ने क्यों कर दी, इस पर वकार जी तो बता नहीं पाए, आप ही कुछ बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ारू ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, डूबते को तिनके का सहारा। आपको तो मुझे बड़ी हर ख्वाहिश पर दम निकल जाती है मेहमानों के ऊपर कि आप पाकिस्तान को कूड़ादान कह रहे हैं, जबकि आपके 6 जहाज हमने आपकी हदूद में गिराए। वो ऐसा मलबा था कि हमने अपने मुल्क में गिराना भी गवारा नहीं समझा। ठीक है, बाकी जिस सबूत तो दिखाओ अब्बासी। मोदी जी, आपके डिफेंस मिनिस्टर सबूत नहीं रख पाते, कहते हैं सोशल मीडिया से पता चला। सुन लीजिए, मैं सुन ही रहा हूँ, लेकिन फैक्ट वाइज अगर आप कह रहे हैं 6 राफेल गिरा दिए, सबूत दिखा दीजिए। ये देखो मलबा, ये सबूत देखो, ये रडार की इमेज देखो, कुछ तो दिखाओ भाई। हिंदुस्तानी एक्सेंट में मोदी जी जिसको कहते थे ट्रम्प इज माई बेस्ट फ्रेंड, वही ट्रम्प उल्टा आजकल गले पड़ा हुआ है। क्यों? इसलिए कि आपको कुट पड़ी है। अरे उसी ट्रम्प ने 2 दिन पहले कह दिया कि वेरी गुड फ्रेंड मोदी। जी ऐसा ही है। जब आप अभी कभी जाके चाइना के कदमों में बैठ रहे हैं, आपको कोई पूछ नहीं रहा। कभी वही अब्बासी को मिर्ची लगी थे टॉक शो में बैठ के, मिर्ची लगाई है अब्बासी ने। अरे अब्बासी ने कहा अब्बासी को मिर्ची लगी है। अब्बासी से मैं पूछ रहा हूं कि अरे ये जरा तस्वीर रखिए पहले, ये क्यों पिटाई हुई है? अब्बासी साहब आप सब बोलिएगा, मैं झूठ है मेरी ओर से। पाकिस्तान ने जब हिंदुस्तान से जंग जीती तो व्हाइट हाउस में उनका बकायदा बुला के उनका इस्तकबाल किया गया। अरे सुनिए, इस्तकबाल की तस्वीर दिखाइए, इस्तकबाल की तस्वीर दिखाइए। मारिया इकबाल नहीं कहा, नहीं सुजाता जी 30 सेकंड जरा मारिया इकबाल को दीजिए। मुनीर के आपके फील्ड मार्शल के इस्तकबाल की तस्वीर दिखाइए व्हाइट हाउस में। तो करेक्ट कीजिए कि फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल। आप अपने लोगों को बार बार ये प्रोपेगेंडा दिखाने की और बताने की कोशिश करते हैं मारिया इकबाल, अरे मैडम सुनिए ना, मारिया इकबाल, आपने कहा कि आपके फील्ड मार्शल की, आपकी भाषा में फील्ड मार्शल की इस्तकबाल हुआ व्हाइट हाउस में, जरा उस इस्तकबाल की तस्वीर दिखाइए। जी हम क्यों आपको ये दिखाएं, आप खुद ढूंढ लीजिए, व्हाइट हाउस को कॉल कर लीजिए। आपको बहुत क्यूरियोसिटी है, हमें तो पता है कि बिल्कुल मुलाकात हुई। और बंद कमरे में कौन सा इस्तकबाल होता है भाई? सुजाता जी, बंद कमरे में कौन सा इस्तकबाल होता है? अब बात सुनिए, अब आप हिंदुस्तानी चैनल पे बैठ के देखिए, बंद कमरे में वही वैसा ही इस्तकबाल होता है जैसा हमने एससीओ में देखा कि चीन के राष्ट्रपति ने अपना हाथ भी खींच लिया। तो हमें समझ आता है। अरे भाई सुनो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पीछे हाथ बांधे खड़ा है, हाथ मिला लो ऐसे गुहारे कर रहा है, पर चीन के जो राष्ट्रपति हैं कहा कि तुमसे क्या हाथ मिलाना, तुमको क्या हाथ मिलाना। हाथ तीनों नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, जी हो या पुतिन हो, उनको अनदेखा करके चले गए। हमने, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की वो इंटरनेशनल बेइज्जती देखी जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाके पुतिन से कहते हैं भाई हम जानते हैं कि आपकी भारत के साथ में कैसी दोस्ती है, लेकिन हमको भी थोड़ा कंसीडर कर लो। और पुतिन ने क्या कहा? पुतिन ने बस मुस्कुराते रहे कि हाँ, वो देखा सबने, वो देखा सबने। और जहां तक राफेल गिरने की बात है भाई, एक भी सबूत तो आप पेश नहीं कर पाए। यही चला है,
आज या कुछ साल पहले चलाए कि नहीं चलाए? वो पुरानी बात हो गई, नई बात बताएं आप कि चलाए ना? छत्तीसगढ़ में सुने कल छत्तीसगढ़ में आपकी फौज ने, मैं पहले 10 पूछ रहा हूं कबायदी कि शहरियों चलाए को या नहीं मारा। चलाए? आपकी फौज ने कल हाँ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर बालाकृष्ण को 10 अरे वो नक्सली था भाई, समेत मारा। वो नक्सली बताइए। था। सुनिए, और जो भारतीय सेना या भारतीय पुलिस से भिड़ेंगे उनका गोलियों से हिसाब होगा, नहीं चाहे यहाँ के अपराधी हो, चाहे नक्सली हो और चाहे आतंकी हो। ये बात जान लीजिए। आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, छिपाने की क्या कोशिश कर रहे हैं? छिपाने की कोशिश क्या कर रहे हैं? उस हिसाब से तो जाइए, आपके बलूचिस्तान में कितने पाकिस्तान के सैनिक मार दिए बलूचिस्तान ने। अच्छा, गाड़ियों से बम बम करके उड़ा दिया। अच्छा सुनिए जना, अभी वो 2 महीने पहले तक ना आपके यहाँ जो बात हो रही थी वो इंडियन सॉन्ग में बताता हूँ चाइना की तरफ, उस वक्त ये कह रहे थे कि इन्हीं लोगों ने है छीना दुपट्टा मेरा। और अब आप ये आपके कह पास रहे तो हैं कि दुपट्टा ही हम नहीं है भाई। अब तो क्या, मुकीम सुनो, अहमद, सुनो, और आपकी तो सुनो, इज्जत हटे। पूरी दुनिया में लुटी हुई है। अभी लुटेगी, आपके पास ठहर तो जाओ। दुपट्टा ही नहीं है। क्या बात आप सुनो। कर रहे हैं? पूरे अभी तो दुनिया सुनो। में आप बदनाम है आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए। अरे यूनाइटेड छोड़ो, नेशन में फिर बेइज्जती हो गई जब इजराइल ने अरे, कह दिया अब- कि एक आप मुल्क हैं जो आतंक को पनाह देते हैं। बहुत अभी- टोका-टाकी करने का शौक था आपको। नहीं, अब आप जी को जाके कह रहे हो कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। किसको? अब जी को, अरे अब नहीं, जी हम भाई खुले हो गया। मैदान में मिल रहे हैं भाई। वहां ना अब वो कमरे जी की भाई जरूरत है, हो- ना चाबी ताला की जरूरत है। नहीं, क्यों नहीं है? खुले मैदान अब में उसको मिल रहे हैं। पैगाम भेज रहे हो। फौजी परेड में क्यों नहीं गए मोदी जी? मुनीर और फौजी परेड में मुनीर- क्यों वो नहीं गए? इसलिए नहीं गया मुकीम अहमद, वो मुकीम अब ये अहमद इसलिए बताइए नहीं क्या गया हुआ मुनीर का? क्योंकि भारत परेड किसी में भी जाना दुनिया में चाहिए था किसी भी सैनिक गतिविधि में दूसरे देश की हिस्सा नहीं लेता है। ये बात कौन आप कह रहा जानिए, इसलिए फौजी परेड में नहीं गए। जापान पर विजय के लिए चीन ने जो परेड की, तो जापान में मित्र, चीन में मित्र, दावत ही नहीं, इनवाइट ही नहीं थी, इनवाइट ही नहीं थी, इन्विटेशन था। इनविटेशन नहीं था। दिखाइए चलिए राठौर साहब, जरा इनको सच्चाई बताइए मुकीम अहमद को। सच्चाई बताइए राठौर साहब मुकीम अहमद को। आप इनविटेशन देखिए, दिखाएं। ऐसा है। कौन सा इनविटेशन था? देखिए ऐसा अहमद, हाँ। मुकीम अहमद मेरी बात सुने ध्यान से। हम नहीं गए बीजिंग की मिलिट्री परेड में, लेकिन बुलाया थोड़ी नहीं था। शर्म ये करो कि आप एक इनविटेशन पर 2-2 लोग लद के चले गए। शहबाज शरीफ भी गए और पीछे पीछे फील्ड मार्शल भी गया। ऐसा तो कहीं नहीं, साला इनविटेशन में लिखा होता है कि सिर्फ एक आदमी आएगा। 2-2 प्लेट खाने के लिए पहुंच गया पीछे पीछे। इसको कहो बेगैरती नहीं तो और क्या है। वो बहुत बड़ा काम किया। वही हालत की एससीओ में, एक इनविटेशन 2 पहुंचे। हर जगह पीछे पीछे साए की तरह पहुंचा रहता है, चाहे वो तुर्की जाए, ईरान जाए, कजाकिस्तान जाए, तुर्कमेनिस्तान जाए, जहां भी ये पीछे पीछे पहुंचता है। या तो उसको बात करने की तमीज नहीं है तो उसको डर लगता है, या शहबाज को बात करने का कायदा नहीं है तो दोनों जाते हैं एक दूसरे का सहारा बन करके। ये मेरे को समझ में नहीं आता। इसको कैसे बताओगे? एक इनविटेशन कार्ड पर 2 सिर्फ भुक्कड़ जाते हैं, भुक्कड़ जिनके घर में खाना नहीं होता है, कि पीछे पीछे आज हम भी पहुंच जाएंगे, एक शगन का लिफाफा देंगे और दोनों भरपेट खाएंगे। ये तुम्हारी है तरीका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, ये आपकी कटसी है और कर रहे हो। और उसके बाद आप हमें सिखा रहे हो। हम नहीं गए तो नहीं गए। अरे शिरडी बाबा का लंगर है। और क्या? बिल्कुल है। आप बताओ मेरे को। वाली बातें कर रहे हो यार, टीवी की स्क्रीन आप पे बता बैठ दो के। ना, लंगर खाने गए थे क्या? नहीं, वो शिरडी बाबा का लंगर है। नहीं तो वही तो मैं भी बता रहा हूँ, लंगर खाने गए थे क्या? आप जनता को मिसगाइड कर रहे हो। आपको इसीलिए आर्मी और से जा ही रिटायर रहे। किया गया। आपकी दिमाग आप खुद जाते हो तो दूसरे को क्या बोलोगे? यू आर मेंटली बोलो। अनफिट टू बी ऑनेस्ट, इसीलिए आर्मी से ऐसी निकाला। बात नहीं है, आप नहीं, ऐसी समझा बात करो। नहीं है। आप किसी Yes. काम के होते तो स्क्रीन पे बैठे क्या हुए ना वो होते। बात की बात है, कौन निकला कौन आप नहीं? फारिग आदमी हैं यार। आप हाँ, फारिग तो आदमी वही हैं। आपका भी इसीलिए हाल आर्मी है। से रिटायर किया आपको। हाथ दे यार, वाहिद आदमी तुम हो। यू आर नॉट फिट फॉर मेंटली। तुमने कौन सा आसमान छू लिया बेटा? वाली बातें कर रहे हो आप। ये शिरडी यू बाबा का यू आर लंगर नॉट है, फिट एक फॉर को सिटिंग बुलाएंगे, ऑन दिस दूसरे डिबेट को ऑल्सो। बेशरम हो। ले- और वही किया ना, तुम तो गए बेशर्मों your के class. लंगर खाने। This is what you're trying to say और क्या किया तुमने? on a national channel. ये दिस इज योर क्लास, दिस इज योर क्लास। सबसे ज्यादा इसीलिए आप भिखमंगे आर्मी से पाकिस्तान रिटायर से किया। भेजे गए, केवल सऊदी भेजे अरेबिया गए, से आपने- भेजे गए 6,500। दैट इज योर क्लास। Keep you in the army because Oh, got the point.
You are an international भिखमंगा and you telling me the class? यो समझा कि नहीं? अपना क्लास समझो पहले। हर जगह कटोरा लेके खड़े हो जाते हो, उसके साथ तुम बराबरी कर रहे हो हमारे। जाकर सिखा दीजिएगा कि मोबाइल से आवाज कैसे सुनाते हैं। लेकिन अब्बासी जी कहाँ भागे जा रहे हैं? हाँ, कहीं और पुलिस की पिटाई हो गया क्या? हो गई क्या? आप क्यों भाग रहा है? असल में आपको मजे की बात बताऊं, मैं साइकी का भाग गया रहा हूँ ना, तो साइकी में एक टर्म यूज होती है कि जब किसी आदमी को कोई तकलीफ पहुंचे ना तो वो ऑल फोल कहना शुरू कर देता है ना। तो मुझे आपके जनरल साहब पे हैरत हो रही है कि वो शादी के फंक्शन को कंपेयर कर रहे हैं चाइना की इनविटेशन के साथ ना। और मेरे भाई वो शादी का फंक्शन नहीं था, वो चाइना की तरफ से दोनों को इनविटेशन मिली थी, आर्मी चीफ को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी। आपको नहीं मिली, चले नेक्स्ट टाइम। अरे भागे कहाँ जा रहे हैं? बुला लो, कोई बात। अरे अब्बासी साहब भागे कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान को पेट्रोल बहुत सस्ता नहीं है, पाकिस्तान में तो और महंगा है। अगर आप ये दिखाना चाहते हैं हिंदुस्तान में अपने पाकिस्तान के लोगों को कि देखो रे भाई मैं गाड़ी चला रहा हूं, बहुत पैसा है, बहुत पेट्रोल है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, समझाइए क्यों पेट्रोल जला रहे हैं भाई? काम आ जाएगा। पानी नहीं है, पेट्रोल भी कम है, उधर बाढ़ राहत के लिए IMF से गुहार लगानी पड़ रही है कि कहीं कुछ तो मदद हमको करने दो भाई। PAF वर्सेस IAF 60 से वो तो हमने बता दिया था कि हमारे पास कुछ है या नहीं है ना। राफेल के शेयर गिरा के आपने बता दिया कि आपकी क्या औकात है। अरे कहीं तो थोड़ा सा ये जो आपके फौजी एक्सपर्ट बैठे हैं इनको थोड़ी सी रेस्ट टेस्ट करवाएं, हो जाता है, सदमा पहुंच जाता है। जब फौजी ऑपरेशन से मार पड़ती है ना तो हल्का फुल्का सदमा हो जाता है, कोई बात नहीं, किसी भाग आप रहे हैं से दिखाए। अब्बासी, भाग आप रहे हैं बीच डिबेट में। पता नहीं गाड़ी सुजाता पांडे ये कहाँ चला कर जाना चाहते हैं। अरे भैया आप क्यों टेंशन ले रहे हैं मेरी गाड़ी चलाने से? आपको मेरी गाड़ी चलाने से क्या गाड़ी टेंशन है? कहीं भी चला के जाए उनकी हालत वही है जो कहते हैं ना कि कुत्ता अपनी पूंछी पकड़े जा रहा है, सोचता है बहुत सारा काम कर लिया, लेकिन वो काम नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। हमने देखा कि SCO में किस तरह से शहबाज शरीफ पर जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो फिर मुनीर आ गए, भाई इनको भी ध्यान दे दो जरा कि। और ये बातें सब जगह हो रही थी सारी, ये सबको पता है कि पाकिस्तान की औकात क्या है। जैसे कि अभी बता ही रहे थे कि सबसे ज्यादा भिखारी जो है पाकिस्तान से चले गए थे। वहां पे एक सर्वे भी आया होता कि पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी है। तो अब ये बातें तो मतलब जग जाहिर, हम क्या इससे ज्यादा कहेंगे। इस पैनल पे देख लीजिए ना, 4 लोग बैठे हैं, डिफेंड नहीं कर पा रहे एक भी फैक्ट में, सिर्फ कह रहे इसने वो कहा, उसने वो कहा। अरे भाई जब राफेल गिरे थे तो राफेल का एक भी सबूत दिखाया क्या? हमने तो दिखाया, हमने तो सर पूरा का पूरा जो फोटो लेके बाकायदा पिन पॉइंट दिखाया कि कैसे मिसाइलें मार के पूरे पाकिस्तान के। ठीक है मारिया इकबाल सुनिए, ये छोड़िए अब्बासी साहब, गाड़ी चलाते रहे। अब्बासी साहब एक सलाह है आपको, थोड़ा सा ये कैमरे के सामने देकर गाड़ी चलाइए भाई, गाड़ी सामने देकर चलाइए। सड़क खाली है तो ठीक है, कहीं गड्ढे में ना गिर जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, आप सही सलामत रहें। थोड़ा सा सामने देकर गाड़ी चलाइए और डिबेट में कहीं रुक जाया करें भाई, कहीं रुक जाया करें, ऐसे गाड़ी लेकर ना चलाएं, ये सेहत नहीं है। और ये ट्रैफिक रूल भी ये नहीं कहता है। खैर मारिया इकबाल, ये सच है कि एबटाबाद में लादेन मारा गया। पाकिस्तान में रूल चलता कहाँ है? नहीं राकेश जी, पाकिस्तान में कौन सा रूल चलता है? पाकिस्तान में ज्यादा होगा तो फिर आतंकवादी ये सच है कि एबटाबाद में तो ट्रेनिंग लादेन मारा गया। स्किल इंडिया पढ़ाया जा रहा है। सच है कि मसूद अजहर आपके पाकिस्तान में है, भले आप उसे मौलवी कह लें, उलेमा कह लें। ये सच है कि हाफिज सईद वहां पर बैठा हुआ है, ये सच है कि दाऊद इब्राहिम वहां पर बैठा हुआ है, ये सच है कि लखवी वहां पर बैठा हुआ है, ये सच है कि मक्की वहां पर बैठा हुआ है। और ये सारे यूनाइटेड नेशन अमेरिका से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, हमने सिर्फ उनको डेजिग्नेट नहीं किया है। तो भाई सोचिए कि आपका भविष्य क्या है, क्योंकि भारत कह रहा है कि घुसकर मारेंगे, घुसकर मारा भी, इजराइल भी वही भाषा बोल रहा है। पहले मेरी बात सुन लीजिए आप, ये जो लेडी कह रही थी ना सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान में है, आप भी अपने भिखारी भेज दिए पाकिस्तान, उनको कम से कम भूख से मर नहीं जाएंगे, उनके लिए पेट भर के भेज देंगे उनको। और जितने जिनके पास आटा नहीं हो वो क्या बोलेंगे? मैं तो कहती हूँ कि फिर से आ जाओ इंडिया में, शायद जो भी बचा कुचा होगा वो कर देंगे। तुम्हारा देश जो टिकिंग टाइम बम बना हुआ है, जो घर में पाकिस्तान जो बम बनाने की जो फैक्ट्री लगा के बैठा है ना, इंडिया से सीखो। स्किल इंडिया चल रहा है, डिजिटल इंडिया चल रहा है, तुम्हारे यहाँ चल रहा है कि भीख मारो कहाँ। IMF ने तुमको शर्तें लगा रखी है। अरे भाई FATF में कई बार तुम ब्लैकलिस्ट हो चुके हो और इंडिया से करते हो। इंडिया से तुम्हारी क्या इंडिया? अरे तुम्हारा तो अपना एक हर शादियों में तुम्हारे बॉलीवुड के गाने बजते, तुम्हारा हर कलाकार हमारे यहाँ काम करने के लिए तरसता है और तुम हमसे बराबरी करोगे? हमसे क्या बराबरी करोगे?
10 गुना ज्यादा बड़े हैं हम तुमसे। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। ये औकात में हो। सुनिए मारिया इकबाल, थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज बढ़ा दो, थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज बढ़ा दो चलते चलते। और अगर आपको यकीन ना होगा तो मुकीम साहब से शो के बाद आप समझ लीजिएगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो पढ़ लिख कर बैठते हैं, उन्हें थोड़ी जानकारी भी है। आपकी अकेले पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी हमारे एक स्टेट की इकोनॉमी से भी कम है। अरे तो मत जाइए उधर। पिछले कुछ दिनों में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जियोपॉलिटिकल ऑर्डर चेंज कर दिया, टैरिफ का लोड तक नहीं लिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि ट्रंप को अपनी जुबान बदलनी पड़ी है, उन्हें टोन चेंज करना पड़ा है। वहां भी लोगों ने सलाह दी। और सुनिए, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, ये अब पूरी दुनिया में संदेश है कि अगर आतंकों को खत्म करना है तो जो आतंक को हार्बर कर रहा है, जो आतंकों को बढ़ावा दे रहा है, पाल पोस रहा है, उसके घर में घुसकर मारना पड़ेगा। जो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कतर में हमास के अटैक को लेकर। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, यूनाइटेड नेशन में आपकी बेइज्जती हुई, और यूनाइटेड नेशन में भी यह कह दिया गया कि आप एक मुल्क हैं जो आतंकों को हार्बर करते हैं। और मुकीम अहमद ने इस शो में माना कि हाँ, हम पहले आतंकियों को ट्रेंड करते थे, बीती बात हो गई, लेकिन करते थे साहब। तो भाई एक कहावत है मुकीम जी हमारे यहाँ, चोर चोरी से जाए सीना चोरी से ना जाए, वो हालत आप लोगों की है। आपकी तो ना चोरी जा रही है ना सीना चोरी जा रही है। तो छोड़ दीजिए बात, इतना ही है। हाँ बोलिए पांडे जी, सुनिए पांडे जी, एक दो लाइनें मेरे से सुन ले, क्लोजिंग हो रही है। हाँ। आप कह रहे थे फैक्ट्स पूछने मुकीम से, तो मैं बता देता हूँ। इंडियन पार्लियामेंट में जो अभी रिपोर्ट पेश हुई है ना, हाँ। उसके आप ये बड़े वो भिखारी की सुजाता जी बात कर रही है ना, आपके कंट्री की, आपकी अपनी पार्लियामेंट की रिपोर्ट है कि 40 करोड़ शहरियों के पास शौचालय नहीं है। हिंदी में शौचालय कहते हैं, इंग्लिश में लैट्रिन कहते हैं शायद। गलत है भाई, 40 करोड़ आदमी। अरे ये बहुत पुरानी रिपोर्ट है, सालों पुरानी रिपोर्ट। जापान और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम अहमद सालों पुरानी रिपोर्ट, और जिसे जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो लाल किले से कहा कि जहां नहीं शौचालय, आपकी भाषा में जो कहते हो, हम बनवाएंगे और बने। तो अब बहुत कम जगहों पर ऐसी घटनाएं होंगी कि जहां पर शौचालय नहीं है। हर घर, हर गांव, हर गली, आप आ जाइए नोएडा में, हर गली के हर मोड़ पर आपको मिलेगा। पूरा काम यही रह गया कि वो भाषा नहीं इंडिया समझ के में आएगी, शौचालय गिन रहा है। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।